अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज हम अपना पावर पॉइंट करने जा रहे हैं। पावर पॉइंट इससे पहले हम एमएस वर्ड जो है वो देख चुके हैं, उसको अच्छे से कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो मेन चीज़ें हैं, पहले तो आप ये समझ लें कि पावर पॉइंट है क्या और इसका मकसद क्या है। पावर पॉइंट का मकसद है प्रेजेंटेशन, यानी आपने लोगों को अपने आइडिया से, आपकी जो भी प्लानिंग है, आइडियाज हैं, उससे आगाह करना। उसके लिए आप छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। एक मतलब डिटेल जो मवाद होता है उसको छोटे से मवाद में कन्वर्ट करके, स्लाइड्स बनाकर छोटे से मवाद में उसको कन्वर्ट करके आप उसे लोगों को आगाही देते हैं, उससे अपनी सारी जो अपनी प्लानिंग होती है वो शेयर करते हैं। उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास है होम। अब होम का जो बाकी सारा सेक्शन है वो तो सेम है बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ स्लाइड्स का जो ऑप्शन है वो न्यू है, क्योंकि ये एमएस वर्ड नहीं पावर पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अगर स्लाइड्स में जाएं तो देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स का डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। यहाँ से आप स्लाइड्स जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और इसके साथ अगर आप ब्लैंक लेना चाहते हैं, उस पर खुद से कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे ये स्लाइड है, इसमें तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे आप अपना टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं, सब टाइटल ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैंक है। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं या खुद से टेक्स्ट भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप शेप्स में टेक्स्ट वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे और वो यहाँ पे इंसर्ट करके आप वहाँ पे अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। लेआउट में आप जाए तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें, वही सारी जो हमारे पास स्लाइड्स हैं वो मौजूद होंगी। यहाँ से हमने रीसेट कर सकते हैं सेक्शन। अब सेक्शन क्या है? सेक्शन ये है कि बिल्फर्स आप ये चलिए आपको इसके साथ डिजाइन समझाते हैं। जो इंसर्ट टैब है ना वो सारा का सारा सेम है, तकरीबन ओवरऑल सारा एमएस वर्ड की तरह। इसमें चेंजिंग है तो मीडिया, ये हमारे पास इसमें इमेजेस में फोटो एल्बम, और यहाँ पे मीडिया, ये वाला जो पोर्शन है सेकंड, यानी ये फोटो एल्बम और ये मीडिया वाला, ये चेंज है। बाकी सारी चीजें एमएस वर्ड में भी मौजूद है, तो इसमें हम ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये ड्रा टैब है, ड्रा टैब भी सेम, ओवरऑल सेम है। डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में आपके पास मुख्तलिफ डिजाइन मौजूद होते हैं। यहाँ से आप को भी चाहें अपना डिजाइन दे सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। अगर आप खुद से भी डिजाइन देना चाहते हैं, आप कोई से इधर से कोई, जैसे हमने ये लिया और आपको कोई ये नहीं चाहिए और नया चाहते हैं, खुद से लेना चाहते हैं, तो ये सॉलिड फिल है, ये आप कर सकते हैं। ग्रेडिट फिल है, पिक्चर टेक्सटाइल है, पैटर्न है, यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑन करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा बैकग्राउंड, कोई भी पीछे बैकग्राउंड जो होगा वो आपको नहीं। अब यहाँ से आप जैसे चाहे यहाँ से फिल कर सकते हैं। आप यहाँ से भी आप जो मर्जी चाहे चूज कर सकते हैं। आगे गहराई में जाएंगे तो आप यहाँ से कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं कंप्यूटर से को भी, तो सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इजीली। डन, ये सारा हमारा यहाँ से होगा। से ऐड सेक्शन जो है ना वो आमतौर पर यूज होता है कि आपने यहाँ से सेक्शन अलग बनाया और उसमें आपने बताया कि आपको, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने बर्ड्स का सेक्शन बनाया बनाया हुआ है,
और उसमें 3-4 स्लाइड्स है उसके बारे में बताया है। फिर नीचे आपने एनिमल्स का बना दिया है, फिर प्लेस का बना दिया है। तो वो उसमें 4-5 स्लाइड्स है, तो वो अलग 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 सेक्शन बन जाएंगे, आप उनको नेम दे देंगे। तो ये आपकी याद दहानी के लिए होता है, वहां से आप अलग अलग उसको चेक भी आउट भी कर सकते हैं, सिला सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो उसके लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, के बाद जैसे हम यहाँ पर आए, ये डिफरेंट यहाँ से आप डिजाइन है वो आप अपने डिजाइन दे सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल, ये वही सारे बैकग्राउंड स्टाइल हो गए जो पहले हम चेक कर चुके हैं, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको बैक करना चाहते हैं, हमने सारा बैक कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इसमें जो हमारा होम टैब में ये स्लाइड्स हो गया, उसमें हमने देख लिया सेक्शन क्या होता है, कैसे लगाते हैं, वो भी हम देख चुके हैं। उसके बाद डिजाइन का भी हमने देख लिया। लेकिन इंसर्ट टैब में हमारी एक चीज रह गई, वो है फोटो एल्बम। ठीक है, तो हम अपनी फोटो फोटो एल्बम को देखते हैं। न्यू फोटो एल्बम पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपने फोटोज जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप क्लिक करेंगे। कोई भी फोटोज आप ले सकते हैं। जैसे हमने ये फोटोज क्लिक कर ली हैं। हम अपनी फोटोज क्लिक करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद चले ये हमारी फोटोज आ गई हैं। अब यहाँ से आप इन पिक्चर्स को, अगर आप एक पिक्चर रखना चाहते हैं एक रख सकते हैं, अगर 2 पिक्चर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब आपकी एक स्लाइड पर 2 पिक्चर्स हो, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने अगर 4 रखने तो 4 रख सकते हैं, हम एक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उनको किस तरह की शेप देनी है, राउंडेड रेक्टेंगल देनी है आपने, या सिंपल फ्रेम वाइट देना है, जैसे ऐसे करके ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि साथ में वो बता रहा है कि जो हम यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे चेंजिंग बता रहा है कि आपकी स्लाइड पर पिक जो है वो किस तरह से नजर आएगी आपको। इसके बाद कंपाउंड फ्रेम बैक ब्लैक, ये है, ये सॉफ्ट एडिज है। आप जो भी चाहें वो आपको वो यहाँ पे दे देगा, आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कर देंगे क्रिएट। तो ये देख, ये हमारे पास आए। अब अब देख रहे हैं कि इसका जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो कोई अमेजिंग सा नहीं है, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। हम उसको चेंज कर लेंगे। जैसे हम डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन टैब में जाके आप जो भी लगाना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अब ये एक और, अगर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएं, यहाँ पे पैटर्न फिल पे जाएं, यहाँ पे आप पैटर्न फिल कर सकते हैं, कोई भी जो मर्जी चाहे आप अपना पैटर्न फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई पिक्चर या टेक्सटाइल फिल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल। ठीक है, आप जो मर्जी यहाँ से चूज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई ऑल पे करेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, अब हर पिक्चर पे ये आपका अप्लाई हो चुका होगा। ठीक है, अब आप F5 प्रेस करें, एंटर करें, एंटर करें। देखते हैं ये आपका एक एल्बम जो है वो आपका बन चुका है।
डन। ये इस तरह हम अपना फोटो एल्बम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिशन, से डन। उसके बाद है हमारा ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन हमने करना है, इसका भी सॉरी हम एक दोबारा एक करते हैं, फोटो एल्बम क्रिएट करते हैं, छोटा सा जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये एक ये भी तरीका होता है, अगर आपने ज़्यादा पिक्स लेनी होती है तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं और उससे आप साथ में कंट्रोल क्लिक करते हैं और फिर आप जो भी चाहें अपने पिक्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट किया, ऐसे आप कोई भी रेक्टेंगल पे, ये हमने 1 रखा। उसके बाद हम कौन सा करेंगे, वाइट कर दिया, पेज, ठीक है। अब हम जाएंगे अपना डिज़ाइन में, डिज़ाइन में हमने क्या करेंगे, ग्रेडियंट कर लेते हैं, ये सही है। या इसमें आप कोई और कलर करना चाहते हैं, चले हमने ये कर लिया, अप्लाई आर्क कर दिया हमने। इसके बाद अच्छा, इसके बाद अब देखें, ये हमारे पास हमारी जो है वो पिक्स जो है वो आ गई। अब अब हम अपनी लगाएंगे ट्रांजिशन। देखें, ये है हमारा पहला, इस पे हम यहाँ से ट्रांजिशन लगाएंगे जी, हमने ट्रांजिशन लगा दी, ये वाली लगा दी, ये देखिए ये चीजें होती है हमारी ट्रांजिशन। हम इस तरह क्लिक करते जाएंगे हर पिक पर और आप जो भी चाहते हैं वो आप इस तरह से ट्रांजिशन लगाते जाएंगे। यहाँ से डिफरेंट ट्रांजिशन होती हैं, बहुत अमेजिंग अमेजिंग होती हैं। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह आप आगे करके और भी निकाल सकते हैं। बहुत अमेजिंग अमेजिंग होती है, बहुत खूबसूरत लगती है और ये हमारी प्रेजेंटेशन को और भी खूबसूरत बनाती है। ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, प्रेजेंटेशन में भी यूज होते हैं। ये तो यहाँ पर आपको पिक्स पर भी बताया गया है, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल लग चुकी हैं ये हमारी, ओके। अब ये आपको स्टार नजर आ रहा होगा यहाँ पे यकीनन, ये यहाँ पे एक छोटा सा स्टार, एक सेकंड, ये वाला स्टार, ये 2 के नीचे भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये स्टार नजर, ये शो कर रहा है कि आपकी इन पे ट्रांजिशन लग चुकी है। ये जो सारी है हमारी, ये यहाँ पे ट्रांजिशन जो हमारी है वो लग चुकी है। डन। अब आपने एक और काम करना है, चले हम F5 करते हैं। हम फर्स्ट पे गए, हमने F5 प्रेस किया। अब आप देखिए, अब एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें, इस तरह मतलब आपको एंटर करना पड़ेगा तो फिर आएंगी, अदरवाइज वो आपकी नहीं चलेंगी। आपको इस तरह एंटर करना पड़ेगा, सारी की सारी फिर चलेंगी आपकी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एंटर ना करना पड़े, विदाउट एनी क्लिक ये चलती रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑन माउस क्लिक, ये जो बॉक्स है वो हम अनचेक कर देंगे। यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी ड्यूरेशन सेट करेंगे, हम कितनी ड्यूरेशन हमारी रखना चाहते हैं। अगर हमने बिल पर हमने 3 कर दिया, डन। यहाँ पे हम अप्लाई ऑल कर देंगे, ठीक है।
अब आप करें F5। अब देखिए ये खुद ब खुद ही चलती जाएगी, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना टाइम आपने उसे दिया है, 1 मिनट दिया है, 2 मिनट दिए हैं आपने, 3 मिनट दिए हैं, तो वो उसी तरह आपकी चलती जाएंगी सारी के सारी। लेकिन अब आप इसमें एक चेक करेंगे, जो आपका एक ही एनिमेशन ट्रांजिशन जो लगी हुई थी वो एक ही चल रही है, दूसरी नहीं चल रही। ठीक है, तो उसकी रीजन क्या है? हालांकि इसे हम प्ले करें तो ये जो फर्स्ट वाली थी वो भी उन सब पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, हमने ऐसा तो करना नहीं है, हमने तो डिफरेंस लानी है ना। तो उसके लिए क्या, अगर हम इस पे जाएं, ये देखें, ये अप्लाई ऑल तो हो गया, लेकिन जो ट्रांजिशन है वो जो है वो भी एक जैसी हो गई। अब हम जाएंगे इस पे, चेंज करेंगे इनकी ट्रांजिशन। इनकी ट्रांजिशन चेंज करेंगे इस तरह से हम, और इसे फिर से चलाएंगे हम, फिर चेक करेंगे अब हमारा कहाँ तक पहुँचे। डन। अब हम माउस क्लिक दोबारा करेंगे आफ्टर 3 मिनट्स। ठीक हो गया। अब F5 अब ये हमारी जो है वो 3 सेकंड्स के बाद खुद ब खुद ही चलती जाएगी, हमें किसी माउस क्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ड्यूरेशन जो है वो कम भी कर सकते हैं अपनी, अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो। ड्यूरेशन जैसे ही आप कम करेंगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, जैसे हम अभी करके दिखाते हैं आपको। ये अभी मैंने जल्दी से इंटर करके इसको भगाया है, ताकि हम तेजी से करके आपको दिखाएं। जैसे यहाँ पे एक कर दिया, ठीक है। अब F5, ये देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल। ये भी ड्यूरेशन कोई ज़्यादा है, आप इसको भी कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक कर दिया बिल पर हमने। आफ्टर कर दिया हमने, ये सबका हमें चेंज करना होगा। जैसे इसका ये 1 है, इसका 3 है, तो हम इसका भी 1 करेंगे। उसके बाद ये देखिए, इसका भी 3 है, इसका भी हम 1 कर देते हैं। ये मुझे भी काफ़ी ना, ये इतना डिफ़िकल्ट वैसे है नहीं, लेकिन जब पहली बार कोई बनाता है ना कोई भी, तो उसके लिए ये डिफ़िकल्ट लगता है कि टाइमिंग वगैरह अरेंज करना उसकी, और उसको उसके मुताबिक चलाना। अच्छे से अरेंज करना चीज़ों को, ये ऐसा-ऐसा ही आता है। ठीक है, इन सब पे हम लगा देंगे।
करके डन, इस पे हम लगा चुके हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, अब हम चला कर देखते हैं F5। देखिए ये चलता जाएगा। अब ये कम टाइम ले रहा है, पहले से बहुत कम टाइम ले रहा है हमारा। ठीक है, अब इसमें आप कोई साउंड भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये साउंड लगा दिया। ठीक है, अप्लाई आल आल पे कर दें, अप्लाई करें, तो ये हर एक के बाद जैसे ही घूमेगी तो हर एक के बाद वही लगेगा, और ट्रांजिशन जो हमने लगाई थी पहले वाली वही सब पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने हर एक पे अलग अलग लगानी तो अलग से आपको लगानी पड़ती है, लेकिन एक ही शुरू से आप लगाएंगे तो वो एक ही ओवरऑल हर एक पे लग जाएगी। चलो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं। अब इन सबको डिलीट करते करते टाइम लगेगा, हमें अपना नेक्स्ट काम करना था। हम इसको डोंट सेव कर देंगे और यहाँ से हम अपना नया ओपन कर लेते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। अच्छा, अब हम जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक लेंगे, अपनी ब्लैंक ले ली। इसके बाद हमने यूज करना है, हमारी ट्रांजिशन हो गई। इसके बाद है हमारे पास एनिमेशन। अब हमने एनिमेशन यूज करनी है, उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से हम शेप्स पे जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद हम कोई भी शेप लेंगे, कोई भी नहीं, सॉरी ये वाली हम एक शेप लेंगे, ये लगा। अब हम एक लाइन देंगे और यहाँ से सिलेक्ट किया और इस लाइन तक हमने लाइन लगा दी। अब क्या हमने शेप पिक करना है, शेप फिल में हम देंगे ये तो नहीं, ये में भी आप कर सकते हैं, ये ज्यादा बेस्ट है। ये या ये सही। ये क्या क्या, क्या बन गया हमारा रोड, यानी सड़क, ये हमारी बन गई। अब हम जाएंगे हमारा इंसर्ट टैब में, यहाँ से हम आइकन्स में जाएंगे और यहाँ से हम अपना आइकन सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम अपना आइकन लेके, हमने कार लेनी है तो हम यहाँ पे कार सर्च करेंगे, तो हमारे पास ये आ गई हमारी कार। अब हम इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आ गई थी हमारी कार। डन। छोटा भी चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे चाहे। ठीक है, ये आ गई है हमारी कार। अब इस पे लगानी है हमने एनिमेशन। इसमें अब कौन सी एनिमेशन लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ये एरो पे क्लिक करेंगे, मोड पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी ये वाली लाइन वाली एनिमेशन जो है वो लेंगे। ठीक है, अभी तो ये नीचे जा रही है, लेकिन अभी हमने इसकी सेटिंग करनी है। अब इसको यहाँ पे जब आएंगे, ये इस एरो यहाँ सर्कल पे, तो आपको ये एरो यूं बदल जाएगा इसमें, इसे उठाएंगे आप और यूं ले जाएंगे। साथ में आप अपना माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो क्लिक करेंगे और साथ में आप इसे ड्रैग करके यूं सामने ले जाएंगे, जितना आप ले जाना चाहिए। जैसे हमने ये आगे तक ले लिया। ठीक है, आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्या यहाँ से भी आप इसे इसी तरह उठाएंगे और इसे यहाँ से ले जाएंगे जहां तक आपने रखना है। ठीक है, अब हम इसको
यहाँ से रन करके देखें, इस पे जाएंगे प्ले एनिमेशन, तो ये देखें ये चल प्ले एनिमेशन, ये देखें ये गई, गाड़ी आई और भाग भी गई। यहाँ से अब इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। ऑन क्लिक करना है, ऑन क्लिक नहीं करना तो आप आफ्टर प्रीवियस कर देंगे। ठीक है, अब आप F5 करेंगे, तो यहाँ अब आप एनिमेशन F5 प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये आपकी एनिमेशन लग गई। ठीक है, इसके बाद हम एक और ट्राई करते हैं। सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे आप शेप्स में जाकर एक और शेप ली हमने, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हम इसका कर देते हैं, चलो ये कर देते हैं। उसके बाद फिर से शेप, यहाँ से हमने एक और शेप ली। ठीक है, इसे हम यहाँ पर रखेंगे। इसका कलर हम करेंगे, यहाँ से हम शेप फिल में जाके इसका कलर कर दिया हमने ये, सही। शेप आउटलाइन भी हम इसकी यही कर देंगे, येलो करेंगे, आप ऑरेंज भी कर सकते हैं, यहाँ ये सही है, सही। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पर भी एनिमेशन लगाएंगे, यहाँ से जाएंगे और हमने ये एनिमेशन लगाएंगे सर्कल में। ठीक है, फिर जाएं, इसको सेट करेंगे हम अपनी एनिमेशन के सर्कल को, ताकि हमारी एनिमेशन सही से लग सके। उसके बाद यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन, यहाँ से पहले हम जाएंगे आफ्टर प्रीवियस करेंगे, और जो हमारी ड्यूरेशन है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो गई, कम भी हो सकती है। हम ज़्यादा पे करेंगे, तकरीबन 10 तक तो होनी भी चाहिए, या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छे। चलिए हम इसे 15 तक रख लेते हैं, ये होगा। अब हम इसे चला कर देखते हैं, ये देखिए ये आपकी एनिमेशन जो है वो चल रही। दरअसल ये आपकी ज़मीन है और ये सूरज चल रहा है, तो ये है आपकी। इस तरह आप अपनी एनिमेशंस का जो यूज़ है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें आप और आगे जाएं तो आप और बहुत सी एनिमेशन मिल जाएगी, आप डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कुछ भी बनाएं, आप और भी बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये अपने पे है, मतलब आप, हमने जैसे जब हमने अपना किया था, हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर देखे, जैसे आप, हमने आपको पहले कार का बना कर दिखाया, अभी ये अर्थ आ गई। ठीक है, जमीन और फिर सूरज घूम रहा है, ये बना दिया। चांद का भी बनाया था हमने। तो इसी तरह और भी, जैसे ये बॉल है, अभी ये इस एनिमेशन से आप वो जो है ना कस्टम पाथ वो यूज। अच्छा, तो अब एक और चीज के ये देखें आप, ये वाली जो, ये जो लाइंस वाली मौजूद है, तो ये वाली मोशन पाथ्स, ये तो समझ आएगी कि इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जब आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, इनमें से भी कई जो हैं, ये देखिए ये भी आप अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब ये वाली जो चीज़ें, ये ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल होती है टेक्स्ट पर। ठीक है, ये जो ज़्यादातर चीज़ें हमारे, ये कहाँ यूज होती हैं, टेक्स्ट पर। अब शेप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अब आपको एनिमेशन और ट्रांजिशन में मेन फर्क ये है कि जो ट्रांजिशन है वो स्लाइड्स के ऊपर होता है, एनिमेशन
ट्रांजिशन हम स्लाइड्स पर यूज करते हैं, जबकि जो एनिमेशन है वो शेप्स और टेक्स्ट पर हम यूज करते हैं। जैसा कि अब हम करते हैं, ठीक है, हम पे जाएंगे, हम अपने इंसर्ट करते हैं, ये हमने ले लिया पिक्चर्स। यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स में टेक्स्ट वाला बॉक्स लेंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट ले लिया अपना, यहाँ पे आप अपना लिखना शुरू कर दें। ठीक है, इसे आप अपने लिहाज से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसे जैसे हमने यहाँ से इसका अपना कलर वगैरह चेंज कर लिया, बोल्ड भी कर लिया। ठीक है, हमने इसे यहाँ पर भी लिया कॉपी करके, सेलेक्ट करें इसे, साइज का बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आप, ये आपकी स्लाइड है, आप जिस तरह चाहे इसको मतलब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए, हमने एनिमेशन पे आए और यहाँ से हम अपना इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये शो होने लग गई हैं। अब इसमें हम अपने डिफरेंट तरह के जो वो, यहाँ से ये हमने इसे सिलेक्ट किया और ये हम यूज करेंगे इस पे अपनी डिफरेंट एनिमेशंस। इसे में लग गए आई थिंक से, ये डन। अब आप इन्हें यहाँ चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आप प्ले करके चेक कर सकते हैं। F5 प्रेस करेंगे तो आपको वो भी है, देखिए ये सब सारे के सारे ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद है हमारे पास स्लाइड शो। यहाँ से आप फ्रॉम बिगनिंग, देखिए अब हम लास्ट में, आप बिगनिंग से करना चाहते हैं, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास है, जो पहली स्लाइड से हमारे पास ये पहुंच जाएगा, पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। देन फ्रॉम करंट स्लाइड, अब जिस स्लाइड पर होंगे ये वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये स्लाइड्स का सेटअप है, आप सेटअप कर सकते हैं स्लाइड्स का। हाइड स्लाइड, मिसाल के तौर पर आपको ये वाली स्लाइड इसमें नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हाइड कर देंगे तो ये देखें टू के ऊपर एक लाइन लग गई। अब ये वाली स्लाइड आपकी इसमें जब आप चलाएंगे ना तो आपकी जो स्लाइड होगी वो ये वाली नहीं चलेगी इसमें। ये देखिए हमारी ब्लैंक स्लाइड्स 2 थी लेकिन अब डायरेक्टली थर्ड वाली आ गई है, इसमें सेकंड वाली हमारी स्लाइड नहीं। उसके बाद हमारे पास ये रिकॉर्ड है, यहाँ से चाहें तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने जहाँ से भी, फ्रॉम बिगनिंग या करंट, मतलब जहाँ से भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मॉनिटर ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना ऑटोमेटिक या मॉनिटरिंग जो भी चूज करना चाहिए वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिकॉर्ड में जाएं तो रिकॉर्ड में यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये वही रिकॉर्डिंग। ठीक है,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ से ये वीडियो इंसर्ट करेंगे, आप ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप अपनी जो भी वीडियो वगैरह है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी जो क्रिएट की होगी, और यहाँ से आप उसे फिर अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो रिकॉर्ड वीडियो है, अच्छा रिकॉर्ड वीडियो, यहाँ से आप रिकॉर्ड पे जाएं तो यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपकी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो भी स्लाइड्स पे जो जो हो रहा होगा साथ में आप अपनी स्लाइड्स को सिर्फ रिकॉर्ड कर पाएंगे। सारी आपकी स्लाइडिंग की जो भी है, आप साथ के तौर पर अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और साथ में रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप इसे ये ख़त्म कर देंगे। और अगर आप फुल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाएंगे तो इसकी तरह आपकी ओवरऑल जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आपको ऑडियो वीडियो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं वो आपको पहले ही बता चुके हैं। बट रिव्यू में सारी वो चीज़ें स्पेलिंग है, चेक एक्सेसिबिलिटी हम पहले ही कर चुके हैं जो कि MS वर्ड में भी मौजूद है। ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो पीछे हम शेयर कर चुके हैं। तो MS पावर पॉइंट यहीं तक था। अब हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपनी ब्लॉग में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।